हेलो एवरीवन, पूजा दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.5 के एग्जाम्पल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से, जो कि हमारे पास है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ये कोई फंक्शन है जिसमें हमारे पास पॉलिनोमियल्स गिवन है और इसकी पावर हमें गिवन है 1/2। अब अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं, तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव, फिर यहाँ पर यू डॉट भी गिवन है, नीचे फिर हमारे पास अलग से भी गिवन है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम इसको सिंपल मेथड से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर हमें गिवन है a रेज टू द पावर x, या फिर हमें कोई फंक्शन की हमें पावर फिर से फंक्शन गिवन है, इस टाइप के फंक्शंस को हम सॉल्व करते हैं लॉगरिथम फंक्शन की हेल्प से। तो लॉगरिथम फंक्शन कैसे अप्लाई करना है, फिर डिफरेंशिएट कैसे करना है, उसको आज हम समझेंगे इसकी हेल्प से। यहाँ पर मान लो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है अभी, y फंक्शन हमें गिवन है, y इज इक्वल्स टू दिस। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉगरिथम फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या भी, इसकी पावर 1/2 है, ये आपको मान लेना है नेक्स्ट टर्म में, ठीक है, क्योंकि रूट हमारे पास क्या होता है, इसकी पावर किसी भी फंक्शन की पावर 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉगरिथम फंक्शन अगर हम अप्लाई करेंगे तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल्स टू log, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवीजन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और इसकी पावर 1/2। अब देखो एक फॉर्मूला होता है log m रेज टू द पावर n, जो कि हमारे पास क्या होता है n log m। तो हम इस फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर log m की पावर हमें क्या गिवन है भाई, 1/2। तो नेक्स्ट टर्म में हमारे पास ये जो 1/2 है, ये यहाँ पर आगे आ जाएगा, n log m हमारे पास ये बन जाएगा। और यहाँ पर n की वैल्यू 1/2 और m की वैल्यू ये है। अब फिर से हम यहाँ पर लॉगरिथम का एक फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमारे पास है log m बाय n टाइप का फंक्शन, तो इसको हम राइट कर सकते हैं log m माइनस log n, और अगर हमारे पास है log m n, तो इसको हम राइट कर सकते हैं log m प्लस log n। तो इन दोनों फॉर्मूलाज का अब हम यूज करेंगे। सो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, log ये m हो जाएगा और ये n हो जाएगा, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, log m माइनस log n। सो log y इज इक्वल्स टू 1/2। अब लॉगरिथम इसके साथ भी अप्लाई हो जाएगा और नीचे वाले के साथ भी, log x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पर माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ ये वाला टर्म 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, log m n, ये m और ये n, तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, log m प्लस log n, इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा प्लस log x स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा हमारे पास कंप्लीट फंक्शन जो कि हमें गिवन था। इसको हमने क्या कर लिया, एक सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ताकि हम इसको इजीली डिफरेंशिएट कर पाए। अब क्या कर देंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएशन ले देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/y, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1/2 एज इट इज रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट है। इसका डेरिवेटिव कर देंगे d/dx ऑफ log x प्लस 3 प्लस d/dx ऑफ log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस d/dx ऑफ log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इसका जो डिफरेंशिएशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो देखो डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/y dy/dx एज इट इज इक्वल्स टू 1/2 भी एज इट इज। अब देखो log x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय जो भी हमारे पास ये एंगल गिवन है, ये डिवीजन में चला जाएगा।
सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 3। अब फिर से प्लस, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जो भी एंगल है वो 1 के डिवीजन में चला जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब नेक्स्ट टर्म में हमारे पास जो भी इसका एंगल है वो डिवीजन में चला जाएगा, और जो भी हमारे पास एंगल है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और d बाई डी एक्स ऑफ दिस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और यहाँ पर 1/2 जो है सभी की मल्टीप्लीकेशन में। सो इसको मैं इरेज कर लूं। सो यहाँ पर देखो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, 1/2 को भी एज इट इज रखो, 1 बाई एक्स प्लस 3। अब इसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसका कंप्लीट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, 2x हो जाएगा, और 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस डिवीजन वाला एज इट इज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, 2 इंटू 3 हमारे पास हो जाएगा 6, और एक पावर माइनस, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस 4 एज इट इज, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, प्लस 5 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, y को इस साइड ले आएंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 3 प्लस 2x बाई एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 4 प्लस 6x प्लस 4 सॉरी माइनस 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब हमें क्या करना है, जो जहां पर भी हमारे पास y वैल्यू आई है उसकी हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, इस फंक्शन को अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवीजन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इसकी पावर 1/2, और यहाँ पर 1/2 था तो इसको हम आगे निकाल देंगे, और ये मल्टीप्लाई में x प्लस 3 प्लस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये आ जाएगा हमारे पास y फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है, डिफरेंशिएट a रेज टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x वेयर a इज पॉजिटिव कांस्टेंट। हमें यहाँ पर a रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, देखो कोई हमारे पास कांस्टेंट है और इसकी हमें गिवन है पावर, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, लॉगरिथम फंक्शन की हेल्प से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है, बट यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें स्पेशली बोला गया कि हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट कर लेंगे सबसे पहले कि ये हमारे पास कोई y फंक्शन है a रेज टू द पावर x। अब दोनों साइड log अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग लॉगरिथम फंक्शन ऑन बोथ साइड। दोनों साइड आपको अप्लाई करना है, ये नहीं कि आप एक साइड ही अप्लाई करो, अगर एक साइड अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सो दोनों साइड आपको अप्लाई करना है। सो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log a रेज टू द पावर x। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं log m रेज टू द पावर n, तो ये हो जाएगा x log a, और यहाँ पर जो log a है वो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है क्योंकि a यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर हमें गिवन है, तो log a भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log a को बाहर निकालेंगे, फिर x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 बाई y। अब डेरिवेटिव ऑफ log y इज इक्वल्स टू log a, dx से dx
कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पर y आ जाएगा क्योंकि log y का डिफरेंशिएशन 1/y हो गया। अब ये हो जाएगा 1/y dy बाई dx इज इक्वल्स टू log a। अब यहाँ से y को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, dy बाई dx इज इक्वल्स टू y log a। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास है a रेज टू द पावर x। तो dy बाई dx हमारे पास हो जाएगा a रेज टू द पावर x इंटू log a। ये आ जाएगा हमारे पास y फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जो कि हमें निकालना था। तो नेक्स्ट एग्जांपल है डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर sin x x ग्रेटर देन 0 विद रिस्पेक्ट टू x। हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे सॉल्व करेंगे, किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, लॉगरिथम फंक्शन की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई y फंक्शन है x रेज टू द पावर sin x। दोनों साइड log अप्लाई कर देंगे, log x रेज टू द पावर sin x। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा log m की पावर n जो कि आता है हमारे पास m log n। तो sin x हमारे पास आगे आ जाएगा और इनटू हो जाएगा भाई log x। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पर देखो ये हमारे किस टाइप का फंक्शन बन गया, u डॉट v टाइप का फंक्शन बन गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे u डॉट v वाले फॉर्मूले से। सो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर देखो एक फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव साइन x को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस अब log x एज इट इज रखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ साइन x। सॉल्व करेंगे 1/y dy बाई dx इज इक्वल्स टू साइन x एज इट इज रहेगा, log x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस log x एज इट इज रहेगा, साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। dx से dx कैंसिल, dx से dx कैंसिल। dy बाई dx इज इक्वल्स टू y को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा sin x बाई x, sin x बाई x प्लस ये हमारे पास हो जाएगा भी cos x इंटू log x। अब इस y की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास है x रेज टू द पावर sin x। सो x रेज टू द पावर sin x इंटू sin x बाई x प्लस cos x इंटू log x। ये आ जाएगा हमारे पास y फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो कि हमें सॉल्व करना था। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है, फाइंड dy बाई dx इफ y रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर y प्लस x रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर b। हमें फंक्शन गिवन है और हमें डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पर लॉगरिथम फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। लॉगरिथम फंक्शन हम अप्लाई करेंगे बट इसमें हम डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमें अलग अलग टर्म्स में हमें पावर्स गिवन है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनको अनदर वेरिएबल मानेंगे, फिर लॉगरिथम फंक्शन अप्लाई करेंगे, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकालेंगे। मान लेंगे ये हमारे पास कोई z फंक्शन है, इसको w मान लो, इसको कुछ और नाम दे लो, अलग अलग नाम आपको दे लेने हैं बट यहाँ पर x और y उसमें नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं s फंक्शन मान लेते हैं, लेट s इज इक्वल्स टू u रेज्ड y रेज्ड टू द पावर x एंड w इज इक्वल्स टू x रेज्ड टू द पावर y एंड z इज इक्वल्स टू x रेज्ड टू द पावर x। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है भी, इन सभी का डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तभी हमारे पास क्या निकलेगा भी dy बाई dx हमारे पास निकल कर आएगा। तो ये हमारे पास s है, ये w है, ये z है और इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास 0 आएगा। सो हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या आएगा, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसको मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, क्या आ जाएगा देखो हमारे पास s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस ये हमारे पास w है, w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x
प्लस ये हमारे पास z है, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसकी हेल्प से फिर हम निकालेंगे dy बाई dx। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। s हमारे पास क्या अभी y रेज टू द पावर x है, दोनों साइड log अप्लाई कर देंगे, log s इज इक्वल्स टू log y रेज टू द पावर x। लॉगरिथम फंक्शन का हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे log m की पावर n, तो ये हमारे पास हो जाएगा n log m। तो यहाँ पर x जो है वो आगे आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें चाहिए ds बाई dx। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा अभी, d बाई dx ऑफ log s इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ s x इंटू log y। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा log x का डेरिवेटिव 1 बाय s। अब s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर देखो u इंटू v की हेल्प से सॉल्व करेंगे, x एज इट इज, डेरिवेटिव करेंगे किसका, log y का, फिर log y एज इट इज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सो s को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ds बाई dx इज इक्वल्स टू s इंटू x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाय y, और y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस log y एज इट इज, dx से dx कैंसिल। अब s की वैल्यू हमारे पास क्या है y रेज टू द पावर x, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ds बाय dx। इसको यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं, z इज इक्वल्स टू, इसको हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, ds बाई dx इज इक्वल्स टू y रेज टू द पावर x इंटू ये हो जाएगा x बाई y dy बाई dx प्लस log y, ये हमारे पास है ds बाई dx। अब हम निकालेंगे dw बाई dx। तो w फंक्शन हमारे पास क्या है, x रेज टू द पावर y हमारे पास w फंक्शन है। तो यहाँ पर देखो w इज इक्वल्स टू x की पावर y, दोनों साइड log अप्लाई करेंगे, log w इज इक्वल्स टू log x की पावर y, y आगे आ जाएगा फॉर्मूला की हेल्प से, ये हमारे पास हो जाएगा log w इज इक्वल्स टू y log x। अब डिफरेंशिएशन निकाल देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 1 बाई w, अब w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलर ये u डॉट v से सॉल्व होगा, y एज इट इज d बाई dx ऑफ log x प्लस log x एज इट इज, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सॉल्व करेंगे, w को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, dw बाई dx इज इक्वल्स टू w इंटू y log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई x, मल्टीप्लाई करेंगे y बाई x, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx से dx कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा log x इंटू dy बाई dx। अब w की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है x की पावर y, तो ये आ जाएगा dw बाई dx, dw बाई dx इज इक्वल्स टू x की पावर y इंटू y बाई x प्लस log x इंटू dw सॉरी dy बाई dx, ये आ गया हमारे पास dw बाई dx। अब हमें फाइंड करना है dz बाई dx। z की वैल्यू हमारे पास है भाई x की पावर x, दोनों साइड log अप्लाई कर देंगे, log z इज इक्वल्स टू log x रेज टू द पावर x। फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व करेंगे, x हमारा आगे आ जाएगा। अब दोनों साइड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई z, और z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। अब ये u डॉट v की हेल्प से सॉल्व होगा, x को एज इट इज रखेंगे और log x का डेरिवेटिव प्लस log x एज इट इज रहेंगे, dx का सॉरी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सो z को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई x, मल्टीप्लाई करेंगे x बाई x, फिर x का डेरिवेटिव dx बाई dx 1 हो जाएगा, प्लस log x, dx से dx कैंसिल, x से x कैंसिल, z की वैल्यू हमारे पास है x की पावर x, तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, जो कि हमारे पास है dz बाई dx इज इक्वल्स टू x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। अब हमें क्या फाइंड करना है, इन सभी की वैल्यूज हमें इसमें पुट करनी है,
ताकि हम क्या निकाल सके, dy बाई dx निकाल लें। इट मीन्स इन तीनों का एडिशन हमारे पास क्या है, 0। तो मैं इसको इरेज कर रही हूं यहाँ पर। अब तीनों का एडिशन लेंगे यहाँ पर, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ds बाई dw। ये हमारे पास है y रेज टू द पावर x इंटू दिस हो जाएगा y रेज टू द पावर x इंटू x बाई y इंटू dy बाई dx प्लस फिर से इसकी और इसकी मल्टीप्लाई y रेज टू द पावर x इंटू log y। फिर प्लस में हमारे पास ये वाला आ जाएगा और प्लस में ये वाला आ जाएगा। पहले इसको प्लस कर लेते हैं ताकि हम इसको यहाँ से इरेज कर लें। ये हो जाएगा x की पावर x, इसको फिर इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे x की पावर x इंटू log x। अब प्लस में हमारे पास dw वाला रहता है, अब dw वाला ऐड कर देंगे यहाँ पर, प्लस इसको अंदर ले आएंगे x की पावर y हो जाएगा और इंटू y बाई x प्लस x की पावर y इंटू log x dy बाई dx, और ये पूरा 0 के बराबर है। अब सॉल्व करते जाएंगे, dy बाई dx के टर्म्स को एक साइड रखेंगे, बाकी सभी टर्म को राइट हैंड साइड कर देंगे। यहाँ पर ये टर्म हमारे पास dy बाई dx की, यहाँ पर देखो y की पावर x है, नीचे y की पावर 1 है। इस y को अगर मैं ऊपर लेकर जाऊंगी तो y की पावर कितनी हो जाएगी, -1। अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 इंटू dy बाई dx। ये टर्म हमारी हो गई यहाँ पर, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। प्लस सेकंड टर्म देखो हमारे पास dy बाई dx की ये है, इसको इधर ले आएंगे x रेज टू द पावर y log y इंटू dy बाई dx। बाकी इस दोनों टर्म में हमारे पास क्या नहीं है भाई, तीनों टर्म में हमारे पास dy बाई dx नहीं है, तो इनको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। शायद हमने कोई टर्म छोड़ तो नहीं दी, 2 टर्म हमारे पास इसमें थी, 2 इसमें थी और 2 लास्ट में थी। तो हाँ, ये हमारे पास 4 टर्म है, सॉरी मैंने इनको एक ही बना दिया था। सो यहाँ पर देखो 1 टर्म 2 3 और 4, इनमें dy बाई dx में इनको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इसको लेकर जाएंगे माइनस, वैसे सभी टर्म नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव को बाहर निकाल देंगे। ये हो जाएगी y की पावर x इंटू log y प्लस x की पावर x प्लस x की पावर x इंटू log x प्लस यहाँ पर देखो x की पावर y है, नीचे x की पावर 1 है, इस x की पावर 1 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा x की पावर y माइनस 1 इंटू y। अब यहाँ से हम दोनों में से dy बाई dx को कॉमन निकाल देंगे, सो dy बाई dx कॉमन निकल जाएगा। ये हमारे पास होगा x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर y log y, और ये इसके इक्वल आ जाएगा माइनस y की पावर x log y प्लस x रेज टू द पावर x प्लस x की पावर x log x प्लस y x की पावर y माइनस 1। अब dy बाई dx को इधर रखेंगे, बाकी इन टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये जो टर्म है इस टर्म के डिवीजन में आ जाएगी। डिवीजन में आ जाएगा x y x की पावर x सॉरी y की पावर x माइनस 1 x की पावर y इंटू log y, और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई dx, जो कि हमें फाइंड करना था। इट मीन्स जो भी हमारे पास ये फंक्शन था इसकी हेल्प से हमें निकालना था dy बाई dx, y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना। अगर अलग अलग टर्म्स में पावर गिवन है तो उनको अलग अलग वेरिएबल्स की हेल्प से आपको सॉल्व करना है। बट एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो भी आप डिफरेंशिएट करोगे उसमें उन सभी वैल्यूज को पुट करना बहुत जरूरी है। जो भी आपका आंसर आए वो उन्हीं टर्म्स में, उन्हीं वेरिएबल्स में आए जो कि आपका फंक्शन गिवन है। जो आपने अज्यूम किया जैसे एस डब्ल्यू जेड, उसमें आपका सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.5 के एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर इन एग्जाम्पल से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।